The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। हर फील्ड की तरह राजनीति के भी अपने सुपरस्टार होते हैं। फिल्मों की ही तरह राजनीति के सुपरस्टार्स की सफलता का पैमाना भी यही होता है कि वो भीड़ कितनी खींच लेते हैं। इसलिए हमारे देश में चुनाव आते ही विशाल जनसभा और विराट रैली जैसे जुमले तैरने लगते हैं। कोरोना से बचाव के लिए देह से दूरी के नियम की लाख दुहाई दी जाए, रैलियों की सफलता का पैमाना अब भी यही है कि उनकी तस्वीरों में खचाखच भीड़ नजर आती है या नहीं। फिर दूसरी तरफ चुनाव आयोग है। बिहार में रैलियों में भीड़ पर चेतावनी दी जा रही है, मामले भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने रैलियों पर रोक लगाई तो चुनाव आयोग हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बड़ी खबर में आज महामारी के दौरान नियमों के प्रति पार्टियों की उदासीनता और चुनाव आयोग के न समझ आने वाले रवैये की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैलियों में क्या बातें कही गई, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये है नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2019 में जब उन्होंने ये भाषण दिया तब वो प्रधानमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी भी। सेना के पराक्रम की दुहाई देकर उन्होंने एक राजनीतिक अपील की। सेना तो चुनाव लड़ नहीं रही थी, तो जो वोट प्रधानमंत्री मांग रहे थे वो सेना के लिए नहीं, उनकी पार्टी भाजपा के लिए था। खैर, आप पूछेंगे कि ये गड़े मुर्दे हम क्यों उखाड़ रहे हैं, तो बात ऐसी है कि अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई बयान दिए थे जिन्हें लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंची थी। चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर 2013 को जारी किए निर्देशों में कहा था कि राजनीतिक दल अपने विज्ञापन, प्रोपेगेंडा या प्रचार में सेना का जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन इन निर्देशों की व्याख्या जिस तरह से की गई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दे दी गई। तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने तब इन क्लीन चिट्स पर ऐतराज जताया था। अब बिहार चुनाव के दौरान रैलियों में सेना के शहीदों और उनकी शहादत का जिक्र लौट आया है। क्या अब भी लवासा की तरह कोई अपना ऐतराज दर्ज करवाएगा या फिर इस तरह के बयानों को देश की संस्थाओं ने मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है? इस बात पर विचार कीजिएगा। फ्लैशबैक में हमने दिखा दिया, वर्तमान के बयान दिखाएंगे बड़ी खबर में, लेकिन पहले इन 3 सुर्खियों पर आप गौर कीजिए। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 54,366 नए मामले सामने आए और 690 मरीजों की मौत हुई। 73,979 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले 77,61,312, कुल मौतें 1,17,306, ठीक हुए मरीज 69,48,497। दूसरी सुर्खी अलीगढ़ से है। हाथरस मामले में टिप्पणी से चर्चा में आए डॉक्टर अजीम मलिक को वापस बहाल कर दिया गया है। हाथरस मामले में पुलिस ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है, इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। लेकिन पुलिस की इस थियोरी के खिलाफ राय थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन मलिक की। मलिक ने कहा था कि नियमों के मुताबिक 96 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद इकट्ठा किए फॉरेंसिक सैंपल का महत्व नहीं रह जाता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल जाने से पहले पीड़िता का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। 16 अक्टूबर को डॉक्टर अजीम मलिक और उनके साथ डॉक्टर ओबैद हक की सेवाएं समाप्त कर दी गई। एएमयू की तरफ से कहा गया कि इन डॉक्टर्स को अस्थायी तौर पर काम पर रखा गया था क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर कोविड पॉजिटिव होने के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस स्पष्टीकरण के बावजूद यह आरोप बना रहा कि दोनों डॉक्टरों को मामले में दिए बयान के चलते कार्रवाई झेलनी पड़ी है। एएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डॉक्टर्स को बहाल करने की मांग रखी थी। अब एएमयू ने दोनों डॉक्टर्स का कार्यकाल बढ़ा दिया है, माने वो ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे।
तीसरी सुर्खी वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव से जुड़ी है। उन्हें आज दिल का दौरा पड़ा। 61 साल के कपिल को तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। कपिल अब स्टेबल हैं। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों ने आज से बिहार में रैलियों की शुरुआत की। मोदी प्रधान हैं, तो पहले आपको उनकी ही बात सुनाते हैं। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली रैली में दिया, जो बिहार के सासाराम में हुई थी। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के शौर्य में से बिहार शब्द पर पीएम मोदी पहले भी जोर दे चुके हैं। बदलाव आया है पुलवामा के शहीदों वाले बयान में। अप्रैल 2019 में पीएम मोदी ने शहीद को शहीद ही कहा था, ये नहीं बताया कि वो शहीद आए कहां से हैं। लेकिन अप्रैल 2019 से लेकर अक्टूबर 2020 के बीच 18 महीने बीत गए हैं। गंगा जी में पानी भी बहुत बह गया है। तो अब पीएम ने बताया कि पुलवामा के शहीद बिहार से भी थे। पीएम मोदी ने रफाल सौदे और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने तक का जिक्र किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये बिहार के लोगों को नीतीश के शासन से पहले का वक्त भी याद दिलाया। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। इन सारी बातों को आधार बनाकर पीएम मोदी ने बिहार में डबल इंजन सरकार की जरूरत बताई। डबल इंजन माने दिल्ली और पटना में एनडीए की सरकार। अब आपको राहुल गांधी की बात सुनाते हैं। राहुल ने आज तेजस्वी यादव के साथ नवादा में रैली की। राहुल ने अपने भाषण में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के महाप्रवास की पीड़ा का जिक्र किया। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब भी आप पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी ये देश और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार
इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के शहीदों का जिक्र किया था, तो राहुल पीएम के उस बयान का जिक्र ले आए जिसमें उन्होंने कहा था कोई नहीं घुसा। जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। वहीं तेजस्वी यादव ने रैली में 10 लाख नौकरियों वाला अपना वादा दोहरा दिया। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है। हम नवरात्र करनी है, कलश की स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले। हम जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता, जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता। तू लोग बतावा, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। जो कहा तरी ओकरा के पूरा करे। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। नेताओं की बातें हमने आपको बता दी। अब करते हैं उन लोगों की बात जो इन नेताओं की रैलियों में भीड़ बनने के मकसद से बुलाए जाते हैं। पहली बार कोरोना वायरस के बीच देश में बड़े स्तर पर चुनावी माहौल बना हुआ है। मंच है, नेता है, भीड़ है, मुफ्त वैक्सीन और नौकरियों के वादे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संक्रमण और भीड़ के चलते 9 जिलों में शारीरिक उपस्थिति वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी थी। जिन जिलों में रोक लगाई गई है उनमें ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, शिवपुर और विदिशा शामिल हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 21 अक्टूबर को इन जिलों के डीएम को निर्देश दिए कि उनके कार्यक्षेत्र में किसी उम्मीदवार, राजनीतिक दल को भौतिक रैली की इजाजत न दे जब तक कि वो साबित न कर दे कि वर्चुअल रैली संभव नहीं है। ग्वालियर के वकील आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि डीएम रैलियों की इजाजत दे सकते हैं अगर चुनाव आयोग लिखित में दे। अगर इजाजत मिलती है तो पार्टी या उम्मीदवार को पैसे जमा कराने होंगे। ये पैसे सभा में अपेक्षित लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की दोगुनी खरीद के लिए पर्याप्त होने चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि सभाओं में मौजूद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे जाएं। इससे पहले हाईकोर्ट ने ग्वालियर जिला प्रशासन को बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस नेता कमलनाथ की सभाओं में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सभाएं हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती। इस रोक की वजह से 22 अक्टूबर को शिवराज की 2 और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2 सभाएं रद्द हो गई। इसके अलावा बीजेपी के 2 प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल ने 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने आयोग की गाइडलाइंस और कोविड प्रोटोकॉल के इतर अपना आदेश दिया है। आयोग ने अपनी गाइडलाइंस में 100 लोगों को पाबंदियों और नियमों के साथ रैली में शामिल होने की छूट दी थी। इसके अलावा कम से कम 2 मीटर की दूरी और मास्क की भी बात कही थी। चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 329 का भी हवाला दिया है, जिसके मुताबिक कोर्ट चुनावी मामलों में दखल नहीं दे सकता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से उम्मीदवारों की बराबर भागीदारी पर असर पड़ेगा। चुनाव आयोग याचिका में अपनी गाइडलाइंस का जिक्र कर रहा है, साथ ही उसकी नजर बिहार की रैलियों पर भी पड़ी है। आयोग ने रैलियों में उमड़ रही भीड़ का संज्ञान लेते हुए राजनीतिक पार्टियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पार्टियां और उम्मीदवार न सिर्फ गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि खुद को संक्रमण के खतरे में भी डाल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की बात नेताओं और लोगों तक पहुंच रही हो, ऐसा लगता ही नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से रैलियों की शुरुआत की। इस दौरान जनता के लिए दूर दूर कुर्सियों से लेकर मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लोग एक ही जगह जमा हो गए और कोरोना वायरस के फैलाव में अपना योगदान देने लगे। उन्होंने बैरिकेडिंग के पास आकर नारे लगाए। बहुतों ने मास्क नहीं पहन रखा था। इसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हाल तब है जब 20 अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर टीवी पर आए और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इसमें उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि लॉकडाउन गया है, कोरोना वायरस नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं वाली बात को उन्होंने दोहराया था। ये हाल सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की चुनावी सभा का नहीं है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जनसभाओं का भी है। दोनों ने आज नवादा में संयुक्त रैली की और सामने का नजारा कतई सोशल डिस्टेंसिंग की गवाही नहीं देता। लोग छतों पर चढ़े हुए नजर आए। तेजस्वी यादव की जनसभाओं के वीडियो उनके समर्थक ट्विटर पर खूब शेयर कर रहे हैं। इनमें भी डिस्टेंसिंग शब्द आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं खोज सकते। यहां एक दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। चुनाव आयोग एक तरफ चुनावी गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर पार्टियों को कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है, लेकिन उसी उल्लंघन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए तो आयोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये वाकया बताता है कि द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल थिएटर वाले जुमले की कल्पना क्यों की गई होगी। अब रुक करते हैं बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स का। पहले आपको बताते हैं हमारी टीमें पहुंची कहां कहां। टीम हीरा है बेगूसराय में, टीम गंगा पटना में, टीम सोनभी पटना में, टीम कोसी दरभंगा में। टीम हीरा को भागलपुर के केला किसान मिले। इनसे पूछा गया कि एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जो नौकरियों के वादे किए गए हैं उन पर कितना एतबार है। तेजस्वी की बात आई तो एक बुजुर्ग लालू प्रसाद यादव के शासन के वक्त हुए भ्रष्टाचार पर नाराजगी जाहिर करने लगे। सुनिए। बिहार में चाहे नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी यादव हों, 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे। 10 लाख नहीं। तो ये तेजस्वी यादव फिर बोल रहे हैं कि पहले ही दस्तखत से इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, वोट हमको मिले, सरकार मेरी बने, और कोई वोट मांगने के लिए बोल रहा है। वोट मांगने के लिए बोल रहा है। वोट मांगने के लिए जो बोलना है बोल ले। उसके बाप पहले लालू यादव ने स्कूटर पर भैंस बेचा है, ये आपको याद है, जानकारी है? क्या नाम है चाचा आपका? बिंदेश्वरी मंडल। बिंदेश्वरी जी चारा घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें दुमका, चाईबासा और भी कई ट्रेजरी से जो पैसा पशुधन के लिए, पशु चारे के लिए निकाला गया, और जिन ट्रकों की एंट्री थी जब उन नंबरों की जांच हुई तो कोई स्कूटर का निकला, कोई कुछ निकला, ये वही रेफरेंस दे रहा है बिंदेश्वरी जी। जी हाँ, सही। हाँ। और उसके बाप अब तक जेल में है। हाँ। किस कारण से? जब हमारा वो सेवा करने के लिए तैयार था तो जेल क्यों गया? तो हमारा वो लूट के उसमें हमारा भी कुछ अंश होगा रुपया का। जितना रुपया उन्होंने तिजोरी से लिया, सरकार से लूटा, उसमें मेरा भी हिस्सा कुछ होगा कि नहीं? तो मेरे ऊपर जो कर्जा सरकार का गिरा या किसी का, क्या किया उन्होंने आज दिन तक? क्या किया? वो जेल में क्यों बंद है? उसका बेटा बोलता है हम ये कर देंगे। क्या करोगे तुम तो वही करोगे जो बाप किया है।
बनने के बाद तुम लुटोगे। अब पटना में उनका सुनते हैं कि बहुत जगह जमीन है, कहाँ से वो लाया? गाँव बेच के खरीदा है। लालू यादव के बेटों का, लालू यादव का और बेटों का। प्रताप का प्लेट है। इधर आके बोलिए चाचा। हाँ नहीं, वो कहाँ से गेहूँ हमारे तरह गेहूँ उपजा के वो खरीद के पटना में 10 जगह जमीन खरीद लिया है। लालू यादव को जवाब देने का ही हमारे सामने में कि हाँ हम कैसे खरीदे हैं बोलेगा? आखिर उसमें जो ट्रेजरी लूटा या जो भी लूटा, हम लोगों का बिहार का जितना भी जनता है सबका हक है, सबका वो मतलब वो लिया। स्कूटर पर कैसे भैंस बेच दिया? लालू यादव हो या नीतीश, सबका वही प्लान है, एक ही स्थिति है। ये नाराजगी बताती है कि लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के दौरान सत्ता पक्ष सत्ता के जिस नशे में चूर रहा, उसने जनता के मन पर कितनी गहरी चोट की है। दोनों गठबंधनों के नौकरियों पर वादे को हवा हवाई बताने वाले टीम गंगा को भी मिले, वो भी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में, माने वो जगह जहां से नीतीश कुमार ने पहला चुनाव लड़ा। जहाँ नए लड़के भी खड़े, नौजवान खड़े हैं, जो एक बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, पढ़ा और उन्होंने देखा सुना उसके बारे में। 19 लाख नौकरियां बोला है, 19 लाख टोटल को घुमा फिरा के। और तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो भरोसा किस पे कर पाओगे? दोनों में से किसी पे नहीं, ना तेजस्वी देंगे और ना ही मोदी जी देंगे। मोदी जी के तो घर 5-6 साल से झूठ बोल रहे हैं, नौकरी देंगे, 14 लाख रुपया देंगे, वो तो आ ही रहा है। तेजस्वी की बात है, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहाँ से जनरेट करेंगे? सोर्स बताइए ना। आपके पास रेवेन्यू होगा तब ना आप जॉब देंगे, रेवेन्यू ही नहीं है। आप शराबबंदी कर दिए, रेवेन्यू चला गया, तो आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? बोल देना आसान चीज़ है 10 लाख नौकरी, लेकिन देना टफ है ना। 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, वो झूठ है, वो चुनाव का है। किसी तरह भला फुसला के यूथ को अपने तरह कर लें। अभी के टाइम में सिनेरियो में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम वोट दे सके, है ना। सिर्फ और सिर्फ नोटा पे दे सकते हैं वोट कि हाँ हम नोटा देंगे। बाकी अगर यहीं का कैंडिडेट दीजिए, कोई नहीं। विधायक जी तो यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो आते नहीं हैं। बाकी जो विधायक हैं जिनको लोजपा से मिला है, वो पहले जेडीयू में थे, टिकट नहीं मिला तो लोजपा से ले लिया पैसा देके। कह रहे हो कुल मिला के कि जो नौकरियों का वादा किया है उसका रोड मैप नहीं बताया है कि कैसे देंगे, इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो एनडीए हो। अगर उन्होंने रास्ता बताया होता तो भरोसा कर पाते। रोड मैप दिखाते ना कि हम यहाँ से जनरेट करेंगे। कहाँ का आपके पास बचा ही क्या है जो देंगे? आपके पास मिनरल्स है नहीं तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। बचा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को आप क्या कर रहे हैं? कभी कहीं ITI बना दे रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, कहाँ लगाएंगे ना। यहाँ का किसान का हालत इतना ख़राब है, यहाँ छोटा छोटा किसान है सर। किसी के पास 8 कट्ठा ज़मीन है, किसी का बहुत तो बहुत 4 बीघा ज़मीन है, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इतना छोटा में वो बेच के फ्रूट प्रोसेस करता ही नहीं है। प्रोसेसिंग करे तब तो हमारा स्टेट बहुत ऊपर चला जाए। वो प्रोसेस ही नहीं करता। वो क्या करेगा? पैक्स वाला आएगा, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा, वो खरीद लेगा। तो प्रोसेस होगा कहाँ? यहाँ पे एक है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, लेकिन बात है यहाँ से बन के वो कोई और स्टेट में या अलग चला जाता है। अगर आप नालंदा को कंपेयर करेंगे रोहतास से, तो नालंदा में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सब्जी होता है और कुछ नहीं। रोहतास में बहुत धान होता है। अगर आप गंगा के पार चले जाएंगे उस तरफ, वहाँ भी बहुत अच्छा खेती होता है, लेकिन वो बाढ़ से है। यहाँ सूखा बहुत है। 2 साल के बाद तीसरा साल इस बार धान हुआ। आप पूछ लीजिए कि जो भी किसान होंगे, हम एक फैमिली से ही बिलोंग कर जो खेती ही करते हैं, तो इस बार अच्छा धान हुआ है सर। लेकिन बाय द वे अगर 8 से 10 दिन के अंदर बारिश हो गया, वो भी सड़ जाएगा, है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण। मनुष्य ने घर बनाना सीखा ताकि वो कुदरत के प्रकोप से बचकर एक जगह रह सके, उसकी जिंदगी में ठहराव आए। हमारी टीम कोसी को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के वो लोग मिले जो साल में 6 महीने तक तटबंध पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि जो घर है वो महीनों बाढ़ में डूबा रहता है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बहुत दूर एक कुछ धुंधला धुंधला सा पेड़ों के झुरमुट में पानी के पार कुछ दिख रहा होगा। वो कुछ लोगों के लिए उनका घर है, उनकी तमाम जोड़ी हुई जितनी भी संपत्ति है वो उस जगह पर है जो बाढ़ में डूबी हुई है पिछले 5 महीने से। उस गांव का नाम है सुगराइन। ये कुशेश्वर स्थान नाम की एक जगह है दरभंगा में, बिल्कुल सुदूर का इलाका, उसका एक गांव। और यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं ये है कमला बलान का पश्चिमी तटबंध। ये तटबंध के ऊपर जब गांव में पानी भर गया तो लोग यहाँ आ गए, सब कुछ तो दह गया, जो भी बचा वो लेकर अपने साथ इस तटबंध पर आ गए और पिछले 5 महीने से यहीं रह रहे हैं। यहीं इनकी दिन,
यही इनकी रातें बीतती हैं। ये पीछे इनका घर, टेम्परोरी मकान, वहाँ क्या बचा है, क्या चला गया, ये सब उनसे पूछते हैं। जानते हैं कि क्या ये सिर्फ 2020 की बात थी, क्या सिर्फ इसी साल ऐसे बाढ़ आई और ऐसे अपने यहाँ से भाग कर आना पड़ा, या फिर ये हर साल की कहानी है। सुग्राइन की हैं आप? हाँ। क्या नाम है? हमारा तारा देवी। तारा देवी। कब से रह रही हैं यहाँ? 5 महीना कह ली, 3 महीना। 3 महीना, कुछ लोग 5, कुछ लोग 3 महीना। नहीं, पानी घोर तो आया है, 5 महीना बीत गया दीदी, 5 महीना बीत गया। पानी घोर में ढुका तो 5 महीना बीत गया। पानी घर में घुसे 5 महीना बीत गया, यहाँ आए हुए 3 महीना हुआ। 5 महीना, 5 महीना से ही है। अच्छा, अपना बतबे अच्छा, अच्छा। तो पानी आया, फिर यहाँ कैसे पहुँची, क्या लेके आई, क्या बर्बाद हुआ वहाँ? दीदी बहुत बर्बाद, घोर मकान सब बर्बाद हुआ। गलाव से आया खेब के छप्पर घोर। पक्का मकान था, कच्चा मकान था? कच्चा मकान है, फूस के घर है। फूस का घर था। हाँ। पानी घुस गया। क्या क्या लेके आप आई अपने साथ? खाली सामांगे तो आया, अनाज पानी जो रहा से घोरे पर अपन दहा भसा करके कपड़ा लता। अच्छा, सामान में क्या सामान साथ लाई? कपड़ा लत्ता और क्या लेके आप आई? ओतबे सामान, थारी बर्तन ओतबे, और कि हमारे घर में की हरी। अच्छा, घोर जा कह रही है दलित के घर में क्या होता है? घोड़ा सब दहा गया, भैंस गया सभी के। अच्छा, तो मवेशी थे? हाँ, मवेशी है। कितने मवेशी थे? ला पाई उनको? 2 क्या है? भैंस, गाय, बकरी? भैंस है, बकरी है, गाय है। अच्छा, वो उनको साथ लेके आ पाई? वो सुरक्षित रहे? हाँ, बांध पर सुरक्षा है। बांध पर सुरक्षित है। घर पर नहीं। कैसे बीत रहा है यहाँ पे जीवन, थोड़ा बताइए। कैसे बीते छे? कमाई कहाँ से आ रही है? कमाई कहाँ से आ रही है? बहुत दुख से छियै। दुख से छियै। मने कोई व्यवस्था नहीं रहे तो आब कनी पानी कम भेल ने तो आब गाँव घर जाइ छियै तऽ कांटा पीसा के लाबै छियै, तऽ जरना बीछ के लाबै छियै तऽ खाइ छियै हम सब। जरना जलावन सब बीछ के जाती हैं, जलावन बीछ के लाती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है तो जाती हैं, कुछ करती हैं और जीवन चल रहा है। हाँ, वह बात, अतबे बात। कहीं से मदद आई, सहायता आई? नहीं, कोई सहायता नहीं, ऊपर से कुछ न, कोई सरकार नहीं। गांव का मुखिया कहाँ है? कौन सी पंचायत में आता है आपका गांव? मुखिया सुगरन पंचायत। मुखिया कहाँ है? पूछिए, अरविंद मुखिया। कहाँ? अरविंद मुखिया खुद कहाँ पे है? अभी समस्तीपुर में डेरा लिया है, डेरा समस्तीपुर में है। समस्तीपुर खुद चले गए मुखिया? हाँ, वो समस्तीपुर चल गया, घर मकान बना लिया है, समस्तीपुर वो चला गया है। अच्छा। हाँ, फ्लैट में एक बार नहीं आया है देखने के लिए। कुछ यहाँ देखने के लिए ये ब्लॉक का वीडियो से सीओ था रे, कुछ 2 महीना हम लोग का खिचड़ी बाल बच्चा के खिलाया है। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारी टीमें लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। 24 अक्टूबर को हमारी टीमें कहां होंगी, नोट कर लीजिए। टीम हीरा होगी बेगूसराय में, टीम गंगा होगी पटना में, टीम सोन होगी छपरा में और टीम कोसी होगी मधुबनी में। दी ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं सुरेश सेन निशांत की ये पंक्तियां। वो बहुत चालाक थे आतताई, बहुत चालाक थे आतताई, कहीं भी नहीं लगने दिया उन्होंने शहर के किसी भी चौराहे पर कोई चेतावनी पट कि सपनों की भ्रूण हत्या अपराध है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।